डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए। तालीम वो नेमत है और दौलत है जो कभी ज़ाय नहीं जाती। इस्लाम में तालीम की बड़ी अहमियत है। इस सिलसिले में एक मशहूर हदीस का मफ़हूम है कि इल्म की हुसूल के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाओ। मौजूदा हालात में जहाँ गुज़िश्ता 2 सालों से रोज़गार के मौक़े कम हुए हैं और आमदनी में खातिर खा कमी, माशी पसमानदगी में इजाफ़ा दर्ज हुआ है, दूसरी जानिब तालीमी निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ऐसे पुरशिकवा हालात में भी कुछ तलबा और तालिबात ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गुर्बत, माशी पसमानदगी को एजुकेशन के हुसूल में आड़े आने नहीं दिया। अपने मुकर्ररा नशाना नीट को क्रैक करने के लिए मेहनत, लगन, दिलचस्पी और डिसिप्लिन के साथ मुसलसिल जिद्दोजहद करते हुए बिला आखिर मेडिकल सीट हासिल कर ली, जिन्होंने न सिर्फ मुकामी बल्कि रियासत और कौमी सतह पर दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन गए। चुनांचे जावेद मिशन हाई स्कूल जहानुमा के डायरेक्टर मोहम्मद अहमद अली जावेद के ज़ेरे एहतमाम जावेद मिशन हाई स्कूल की होनहार ब्रिलियंट तलबा और तालिबात एहतसाम उन्निसा को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल, नादिया सुल्ताना को दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद, सलमा तबस्सुम को वीआर के वीमेंस मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, सुहेल अली ख़ान को कंप्यूटर साइंसेज एंड इंजीनियरिंग विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट की तहनीत, शालपोशी, गुलपोशी और मोमेंटो से नवाजा गया। इस मौके पर मेहमानान, तलबा तालिबात, स्टाफ और औलिया तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। बादशाह मोहम्मद अहमद अली जावेद और तालिबात ने अपने तालीमी सफ़र से दौरान दरपेश मसाइल व दुश्वारियों के सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हुए अपनी कामयाबी की और MBBS सीट मिलने की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। कहा कि तालीम के हुसूल में गुर्बत या माशी पसमानदगी या कोई और शय हायल नहीं हो पाई। कई एक मसाइल के बावजूद भी हमने अपने मकासद को हासिल कर लिया। तालिबात ने स्कूली व कॉलेजेस के तलबा और तालिबात को मशवरा दिया कि वो अपने मुस्तकबिल का निशाना मुकर्रर करें और इसके हुसूल के लिए मुसलसिल डिसिप्लिन, मेहनत, लगन, दिलचस्पी, ईमानदारी से मेहनत करें और अपने मुकर्ररा निशाने को हासिल करें। हमने नामुवाफिक हालात की परवाह किए बगैर कोशिश की। उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताई। नाज़रीन, हम जो है इस वक्त हम जावेद मिशन हाई स्कूल जहानुमा में आए हुए हैं, जहाँ पे जो है तकरीबन 4 से 5 तलबा और तालिबात जो है एक नुमाया नीट के अंदर और इंजीनियरिंग में, मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीट्स के अंदर नुमाया मुकाम हासिल करने के बाद उन लोगों को जो है नेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है एडमिशन मिला। ऐसी सूरत में हम जनाब अहमद अली जावेद साहब से मालूम करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने स्कूल में मेहनत की और तलबा और तालिबात को जिस अंदाज के साथ पुख्ता तालीम दी, उसके सिलसिले में आपसे बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं डायरेक्टर ऑफ जावेद मिशन स्कूल अहमद अली जावेद आपसे मुताक़ी हो रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्कूल 1992 में इस्टाब्लिश हुआ। पूरे सफ़र में 30 साल हमने मुकम्मिल किए। इस 30 सालों में हमने बेहतर से बेहतर तालीम देने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मेडिसिन और इंजीनियरिंग में और अदर पौधों में भी बच्चे कामयाब होते रहें। ये हमारे असतिज़ात की, टीचर्स की मेहनतें और पेरेंट के कोऑपरेशन से हम अचीव कर सकें। इस साल हमारे पास 3 बच्चियाँ नीट क्रैक रही हैं, जिसमें एक लड़की ने 690 मार्क्स इब्तिसाम उन्निसा बेगम ने लिया है, जिसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल में सीट मिली है। और हमारी दूसरी तलबा है नादिया सुल्ताना, जिसको दक्कन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है। और एक लड़की है सलमा तबस्सुम, जो वीआर के इंस्टीट्यूट में मेडिकल साइंस में उसको एडमिशन मिला है। और एक अच्छी बात है, जेई मेन में सोहेल अली ख़ान ने 99.55 स्कोर करके विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस का दाखिला लिया है भोपाल, नागपुर में। और ये सब अभी हो सकता है, तब बच्चे कोऑपरेट करेंगे और पेरेंट कोऑपरेट करेंगे और हमारी मेहनतें होंगी तो अल्लाह ताला और ऐसी ही कामयाबी के रिज़ल्ट हम देते रहेंगे। इस सिलसिले में हम लोग एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम किए हैं, जिसमें जो नीट में क्रैक करे थे बच्चों को, उनको फेलिसिटेशन किया गया। साथ में मोमेंटो के साथ कैश प्राइज़ भी हम लोगों ने ये चारों बच्चों को दिया है। हम उस लड़की के पास हैं जिसका नाम जो है इब्तिसाम उन्निसा बेगम है, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल से उन्हें एडमिशन मिला है। आइए हम इब्तिसाम उन्निसा से हम बात करते हैं कि उन्होंने अपनी तालीम के सिलसिले में कितना वक्त जो है तालीम के सिलसिले में ख़र्च किया है
और जो है जो सरगर्मियाँ थी उनकी तालीमी, उसके सिलसिले में वो अब हमें तफसील से बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हर रोज़ मतलब मिनिमम 8 आवर्स सेल्फ स्टडी करती थी। अगर कभी पोर्शन अगर कुछ सिलेबस मुश्किल दिखा तो उसके लिए कभी और ज़्यादा 1.5 आवर कभी और ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता था। अब मौजूदा हालात में जो है कोविड की वबा चल रही थी, उस दौरान जो है आपको कैसा महसूस हुआ और आपको जो सहूलतें थी वो मिली या नहीं? कोविड में हम लोग के ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे। 10 मंथ्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस ही थे। वो टाइम पे प्रिपरेशन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। कुछ क्लासेस होते थे, कुछ क्लासेस नहीं होते थे, कुछ चैप्टर्स स्किप कर देते थे, कुछ कभी क्लासेस स्किप करके रिवीजन करने के लिए टाइम दे देते थे। फिर फरवरी से 2021 फरवरी से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हुए। फिर जब से ज़रा डेडिकेटेड प्रिपरेशन था तो 690 स्कोर कर सके। ये वो खुशकिस्मत स्टूडेंट है नादिया सुल्ताना, जिनको हैदराबाद के दक्कन मेडिकल कॉलेज ऑफ साइंसेस में एडमिशन मिला। आइए हम बात करते हैं नादिया फ़ातिमा से, सुल्ताना से। मैंने फ़र्स्ट टाइम नीट अटैम्प्ट किया था। फ़र्स्ट टाइम मेरे को सीट नहीं आई। सेकेंड टाइम फिर अटैम्प्ट किया, तभी भी सीट नहीं आई। फिर थर्ड टाइम आई हैव अटेंडेड एंड आई टुक कोचिंग फ्रॉम श्री चैतन्य जूनियर कॉलेज फ्रॉम नारायणगुड़ा, and due to this pandemic there were only online classes, so I have attended online classes, and they used to take online classes like since morning 8 o'clock to, or sometimes from 7 o'clock to till 6 o'clock, and sometimes they used to take classes at the night also. इस दौरान आपको जो है तकलीफ़ परेशानियां वगैरह भी आए होंगे, तो आपके वालिदैन का इसके अंदर कैसा जो है रोल रहा? Definitely, my parents has always supported me. Like as there was online classes, I used to study. We won't get much time for breaks, lunch. So my mom used to feed me. I used to attend my online classes, and she was always there. She will definitely come to me and give me these or that things. Although that online classes was not easy because that were affecting us a lot of because of our eyes were paining a lot. But we have overcome and have achieved this. आपके वालिद साहब क्या काम करते? My father is a businessman. He is a builder. He makes मंथली कितनी इनकम है उनकी, जो आप जो है उनकी उस ख्वाहिश को पूरा करने के वास्ते आपने किस तरह से मेहनत की? As my father's income was very limited, that was very difficult for my parents to make me study, although the fees were very high to be paid. And I have overcome that and I have studied. I have given my all works and I did very hard work. दौरान जो है आपके वालिद साहब का कारोबार भी अच्छा चल रहा था? No, that was not good. तो फिर क्या प्रॉब्लम हुई उस दौरान? Yes, sir, the income was very less. That was very difficult to survive because that was very, everyone has faced a lot of difficulties in that time. Even we faced that thing. नाजरीन, हम जो है सलमा तबस्सुम, जिनको VRK विमेंस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला, उनसे हम बात करते हैं और उनको तालीम के दरमियान कितने अड़चने, कितने मुश्किलात, कितने दुश्वारियाँ पेश आईं, उसके सिलसिले में हम इस होनहार तालिब इल्म से बात करते हैं। आइए बात करते हैं सलमा तबस्सुम से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ सलमा तबस्सुम। मेरे स्कूल का मोटो है ड्यूटी, डिवोशन एंड डिसिप्लिन। एवरी स्टूडेंट हैव टू फॉलो देयर ड्यूटी। देयर ड्यूटी इज़ टू स्टडी. Studying is the only duty you have. You don't have to go anywhere work because your parents are doing this. My father is an auto driver. He works so hard for me. मेरे वालिद साहब एक ऑटो ड्राइवर है। उनकी मेहनत मैं बयान तो नहीं कर सकती, बट आप अंदाज़ा लगा सकते, आपकी तसव्वुर बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। अपने को बस काम करना है। ड्यूटी, आवर ड्यूटी इज़ टू स्टडी। अपने को बस पढ़ना है। With your efforts, with your passion, with your determination, with your compassionment, you have to study. Just आप लोग को पढ़ना है, पढ़िए। Devotion, devote yourself. अपने आप को पूरा उसके लिए what we can say, अपने आप को devote कर दीजिए उसके लिए, अपने studies के towards. और discipline is the most important thing you have to follow. Without discipline, no one can achieve success. अच्छा, आपके वालिद साहब ऑटो ड्राइवर थे, तो ऐसी सूरत में जो है मौजूदा हालात में पिछले 2 साल से कोविड की वबा चल रही थी, इस दौरान जो है बिल्कुल ही हालात खस्ता हो गए थे। ऐसी सूरत में आपको तालीम हासिल करने में कितनी तकलीफ़ हुई या क्या मसाइल से आप जूझे? मसाइल तो हालात बयान करना मुश्किल है, पर अल्लाह ताला ने असबाब बनाया, अल्लाह ताला ने आगे बढ़ाया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं यहाँ पर हूँ। मुश्किल तो सबको आती है,
पर उसके हालात से लड़ के आगे बढ़ना इंसान की खूबी है, उसकी कामयाबी है। ये थी होनहार तालिब इल्म सलमा तबस्सुम। इन लोगों का एक ही टारगेट था। कोविड के बावजूद भी जो है गुर्बत इनके आड़े नहीं आई। इनके वालिद साहब जो है ऑटो ड्राइवर थे, वो इनके दरमियान नहीं आया। इन लोगों ने अपने एक मकसद को तय किया और उस मकसद के हुसूल के लिए न सिर्फ उसके लिए अपने वक्त को सर्फ किया, बल्कि डिसिप्लिन के साथ अपनी तालीम पर तवज्जो देते रहे और बिना किसी यानी लालच के अपने मकसद के हुसूल के लिए कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है इस बार 2021 के नीट इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल हुई और वीआर के विमेंस मेडिकल कॉलेज में लड़की को एडमिशन मिला। ऐसे बहुत से होनहार तालिब इल्म हैं, तालिबात हैं जो अपनी गुर्बत वग़ैरह सारी चीज़ों के बावजूद भी अपनी तालीम की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। ऐसी सूरत में दीगर तलबा को भी चाहिए कि वो भी इनसे इंस्पिरेशन लेते हुए अपने तालीम में तवज्जो दें, डिसिप्लिन पैदा करें ज़िंदगियों में, वालिदैन की फरमाबरदारी और फिर जहाँ तक हो सके उस्ताद का अदब करें और अपनी तालीम पर तवज्जो दें ताकि मुस्तक़बिल में बेहतर से बेहतर मुकाम हासिल कर सकें। आइए हम बात करते हैं सलमा तबस्सुम के वालिद साहब मोहम्मद मंसूर साहब से बात करते हैं कि वो एक ऑटो ड्राइवर हैं और बिल्कुल ही यौमिया जो है उनको आमदनी होती है। कल का कोई भरोसा नहीं, यानी साबिक़ा दौर में जो कोविड के दौर में पेंडेमिक में जो हालात पेश आए थे उसके अंदर वो भी मुतासिर हुए काफ़ी और उन्होंने अपनी लड़की की तालीम पर काफ़ी तवज्जो दी। आइए हम बात करते हैं मोहम्मद मंसूर साहब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद मंसूर मेरा नाम है। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कम आमदनी में पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक हो सके मेरी ख्वाहिश है बच्चों को पढ़ाने की। अल्लाह ताला असबाब बनाएंगे इसका। कोविड की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा मेरे को। बच्चों को लेके जाने के लिए बहुत मुश्किल का अर्ज़ उठाया मैंने, तो अल्लाह ताला मेरे को कामयाब कर दिया। मेरी बच्ची को सीट मिली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा लिया हूँ। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी लड़की MBBS में वो भी कौन सा है VR के कॉलेज विमेंस मेडिकल कॉलेज में आपकी लड़की को एडमिशन मिला, आप कैसा महसूस कर रहा है? बहुत खुशी हो रही, बहुत खुशी हो रही। हमारे हस्बैंड का साथ था, हम दोनों मिलके, बच्ची की भी कोशिश थी, अल्लाह ताला उस पर हमको कामयाब कर दिए। बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। दक्कन मेडिकल कॉलेज में सीट हासिल करने वाली लड़की नादिया बेगम से हम बात करते हैं। उनके भी पेरेंट्स, उनके भी हालात बिल्कुल इंतहाई ख़राब थे। बावजूद इसके हर हाल में उन्होंने अपनी लड़की के ताल्लुक़ से जो है काफ़ी मेहनत जुस्तजू से काम लिया और लड़की के एक दिन का भी वक्त ज़ाय होने से महफूज रखने की खातिर कई किस्म के ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाए। आइए बात करते हैं उनके वालिदैन से। आपका नाम साहब? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। मेरी लड़की नादिया सुल्ताना नीट में 552 मार्क्स लाई है। ऑल इंडिया लेवल में रैंक आया है। इसको डेक्कन मेडिकल कॉलेज में सीट मिली है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अमजद अली खान है मेरा नाम। आपकी लड़की जो है इब्तिसामुन्निसा बेगम जो है को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भोपाल में एडमिशन मिला, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी महसूस हो रही है। अच्छा, लड़की कैसा पढ़ती थी? नहीं, पढ़ने में शुरू से टॉपर है। तो बीच में जो है हालात ख़राब हो गए थे, उस दौरान जो है कोई तकलीफ परेशानी? ऑनलाइन में पढ़ाई में थोड़ा तकलीफ़ हुई थी, पढ़ने में थोड़ा घर पे नहीं हो रहा था एडजस्ट। फिर कॉलेज वालों से बात करके फिर थोड़ा पढ़ने के लिए उनको परमिशन लेके छोड़े थे उनको स्पेशल। आपका जो है इनकम कितनी है और आपको जो है इस सिलसिले में बच्ची की तालीम के सिलसिले में कितने मुश्किलात और परेशानियों से गुजरना पड़ा? इनकम तो मैं टीवी मैकेनिक का काम करता था पहले। अभी आप टीवी मैकेनिक हैं? जी, लिमिटेड इनकम है सबसे। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भोपाल में एडमिशन मिला, आपको कैसा दिखा? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक ग्रेट है हमारे लिए। बस हमारे घर से एक ऐसी बच्ची निकली, बस ख़ानदान के लिए एक प्राउड है उन्हें हमारे लिए। बस डिस्टर्बेंस एजुकेशन पे इफेक्ट बहुत ही हुआ, थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा था। फिर हम रिक्वेस्ट करें वहाँ से, ऑनलाइन क्लासेस तो हो रहे थे लेकिन उतना नहीं होता जैसा डायरेक्ट इंटरेक्शन जैसा होता वैसा। रेगुलर जो क्लासेस बहुत डिफरेंस था, उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस तो आया। और जो है क्लासेस कम हो रही थी। क्लासेस भी कम हो रही, समझ में भी नहीं आ रहा था, उसको डिटेल समझाना मुश्किल था। खुद से स्टडी बच्चों को उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, घर पे था ना।
वो स्कूल एजुकेशन जो कॉलेज इन्वायरमेंट है उससे बहुत डिफरेंट था घर पे बोले तो। अच्छा, आप जो है ये दूसरे बच्चों को जो आपकी तरह दूसरे बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब कंसिस्टेंसी रखिए पढ़ाई में। अब थोड़ा स्टूडेंट्स से क्या होता है, मार्क्स बढ़ते रहते हैं, फिर इसके बाद वही खुशी में फिर पढ़ना छोड़ देते हैं, फिर मार्क्स उनके फिर से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो वही कंसिस्टेंसी रखिए और कुछ भी काम करने तो डिवोशन से करिए। मतलब ये अब कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करना ही है, अब इसके बाद कुछ भी एंजॉय करना है तो इसके रिज़ल्ट के बाद ही करेंगे, फिर रिज़ल्ट के साथ अभी और खुशी भी हो जाती है। मैं सैयद शानुल्लाह खादरी, BBN न्यूज़ चैनल के लिए मोहम्मद सलीम कैमरामैन के साथ हैदराबाद से। Deals done property and construction dealing services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110.